नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शर्मा है और मेरे इस YouTube चैनल सिंपल फिज़िक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट 2 पर। दोस्तों, इससे पहले वाला जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था चार्जेस पर, चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ पर, कूलम्ब्स लॉ पर और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पर एंड चार्ज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो दोस्तों, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए कि दोस्तों हम लोगों ने सब ने मैग्नेट का यूज़ किया है। और मैग्नेट के यूज़ में हम क्या करते हैं कि जब मैग्नेट को लेते हैं और उसके कांटेक्ट में हम किसी आयरन पीस को लाते हैं तो मैग्नेट उसे अट्रैक्ट करती है। तो दैट मीन्स मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करती है और उस फील्ड में अब अगर कोई आयरन पीस जैसा कोई ऑब्जेक्ट मैटर आता है या कोई दूसरी मैग्नेट आती है तो इस पर इस मैग्नेट का इन्फ्लुएंस जनरेट होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि मैग्नेट ने अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट किया, उस फील्ड को हम नाम देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट चार्ज किसी प्लेस पर लोकेटेड है तो वो अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करता है और उस फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज आता है, वो स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो उस पर ये चार्ज एक फोर्स जनरेट करता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इसकी वैल्यू हम लोग कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्सेस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो फील्ड है जो सोर्स चार्ज ने जनरेट किया अपने चारों तरफ, उसी फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स और टेस्ट चार्ज के रेशियो के थ्रू निकाली जा सकती है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन जो है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर टेस्ट चार्ज per unit test charge acting on a small positive test charge placed at the given point. Mathematically, E is equals to F by Q0, but Q0 tends to 0, यानी कि Q0 की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, जैसा कि डेफिनेशन में भी दिया गया है कि इसकी वैल्यू वेरी स्मॉल पॉजिटिव होनी चाहिए। नाउ दोस्तों, E जो होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में अप्लाई होता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टेस्ट चार्ज पर अप्लाइड हो रहा है और इसकी SI यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर होती है। इसके अलावा इसका डायमेंशन फार्मूला m1 l1 t-3 और a-1 होता है। नाउ दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पॉर्टेंस, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कोई इम्पॉर्टेंस भी होगा। तो दोस्तों, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब हुआ इसका इम्पॉर्टेंस है, इसकी हम स्टडी क्यों कर रहे हैं। तो एक्चुअली में इसके दो कारण हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी सोर्स चार्ज अपने चारों तरफ एक डेफिनेट फील्ड जनरेट करता है जिसकी वैल्यू उसके चारों तरफ सेम रहती है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक उसकी वैल्यू सेम रहती है। और इसके अलावा अगर हम लोग इस E की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम इस फील्ड में आने वाले टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करते हैं। जैसा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सेकंड पॉइंट के अंदर ये शो किया गया है कि कैसे हम उस टेस्ट चार्ज पर वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लगने वाले फोर्स की। दैट विल बी F इज इक्वल्स टू Q0 इंटू E। तो दोस्तों, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है इन द फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, वन साइड इज सोर्स चार्ज एंड वन साइड इज टेस्ट चार्ज। तो सोर्स चार्ज अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है जिसमें कोई टेस्ट चार्ज आता है और वो सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स अप्लाइड करता है जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं।
तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एक इंटरमीडिएट रोल प्ले करता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है फोर्स के थ्रू। इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू ही वो फोर्स जनरेट होता है। नेक्स्ट, तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जैसा कि आप लोग फिगर के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया है O, जिस पर हमने एक सोर्स चार्ज प्लेस किया हुआ है, और इससे r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया है P, जिस पर हमने एक टेस्ट चार्ज प्लेस किया हुआ है, और हमको कैलकुलेट करना है कि सोर्स चार्ज के कारण इस टेस्ट चार्ज पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस है कि सबसे पहले हम लोग इन दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय हेल्पिंग द कोलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स। तो जैसा आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो इन दोनों फोर्स चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स है विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस पॉइंट पर हमें इस फोर्स के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा टेस्ट चार्ज से। दैट मीन्स रेशियो लेना पड़ेगा F/Q नॉट का। तो जैसा आपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने फोर्स की वैल्यू को पुट करा इस फार्मूले में और उसको डिवाइड किया है Q नॉट से, देन Q नॉट से Q नॉट कैंसिल आउट हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है E की वो आ रही है मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। दोस्तों ये फार्मूला हमें ये शो कर रहा है कि E जो है वो 1/R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, जिसका मतलब क्या हुआ कि इस E के चारों, इस पॉइंट के चारों तरफ, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ अगर कोई सरफेस ड्रॉ की जाए तो वो हमें स्फेरिकल सरफेस मिलेगी, और इस स्फेरिकल सरफेस के सभी पॉइंट्स पर जो E का मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा और वो R की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसे फील्ड दोस्तों कहलाते हैं स्फेरिकली सिमेट्रिक और रेडियल फील्ड। नाउ दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। तो दोस्तों पिछले टॉपिक में हमने बात करी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं। तो जैसा आप लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ मैंने दो चार्जेस लिए हुए हैं Q1 और Q2, जो कि Q नॉट जो हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है P पॉइंट, उससे R1P और R2P के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इन दोनों चार्जेस के कारण इस P पॉइंट पर जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट की गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R1P का स्क्वायर। सिमिलरली E2 की वैल्यू भी निकाली गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2/R2P का स्क्वायर। तो दोस्तों नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर ड्यू टू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो E की जो नेट वैल्यू है वो होगी E1 प्लस E2। दैट मीन्स इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल, E1 और E2 के वेक्टर सम के इक्वल। सिमिलरली दोस्तों अगर n चार्जेस हों सिस्टम के अंदर तो उन सब चार्जेस के कारण P पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सबके कारण जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है E इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड अप टू n En तक। नाउ दोस्तों सेम जैसा प्रोसेस हमने अभी किया था कि E1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, E2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली अप टू En तक की वैल्यू कैलकुलेट करके हम सारी वैल्यूज़ को इस ऊपर वाले फार्मूले में पुट करेंगे। देन वी गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू n पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो जैसा आप देख रहे हैं E की जो वैल्यू होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ I to n QI/RIP का स्क्वायर, और पोजीशन वेक्टर में जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है उस फॉर्म में भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ हम डायरेक्ट वैल्यू की बात करेंगे कि कैसे हम इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं किसी दिए टेस्ट चार्ज पर या किसी दिए लोकेटेड पॉइंट पर। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों जैसा आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है कि यहाँ पर हमारे पास एक गिवन वॉल्यूम है जिसके अंदर हमने अपने चार्ज को यूनिफॉर्मली कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इस पर हमने एक छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है। इस पार्ट पर हमने इस पार्ट पर हमने चार्ज माना dq है और इससे r डिस्टेंस पर या r पोजीशन वेक्टर पर एक q0 टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है और इस टेस्ट चार्ज पर हमको इस कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। दैट मीन्स रो की जो वैल्यू होगी वो इस छोटे से पार्ट के लिए dq/dv होगी। तो यहाँ से हम इस छोटे से वॉल्यूम dv के कारण dv में जो चार्ज की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और दैट विल बी रो इंटू dv। उसके बाद इस छोटे से पार्ट के कारण इस Q0 पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ एंड देन उसको कंप्लीट वॉल्यूम के लिए निकालेंगे और उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके आपके सामने लिखी हुई है। दैट विल बी q/4πε0 समेशन ऑफ dq/r²। अब यहाँ पर dq की वैल्यू को हम ऊपर से रिप्लेस कर देंगे तो जो फाइनल वैल्यू होगी वो होगी q/4πε0 रो dv/r²। बट दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फोर्स को इस टेस्ट चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करने के बाद हमको वैल्यू क्या मिलती है, दैट विल बी 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ रो dv/r²। तो इस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस टेस्ट चार्ज पर जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 1/4πε0 रो dv/r²। नेक्स्ट है दोस्तों सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोस्तों जैसा हमने वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोसेस को फॉलो किया ठीक वैसा ही प्रोसेस हम लोग इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फॉलो करेंगे। यहाँ सबसे पहले हमने एक अज्यूम कर लिया कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से शो कर रहे हैं और इसकी वैल्यू है dq/dt। दैट मीन्स चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस ds स्मॉल एरिया में जो टोटल चार्ज होगा इसकी वैल्यू होगी dq = सिग्मा × ds। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग इस छोटे से पार्ट के कारण पहले इस टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद कंप्लीट सरफेस के कारण कंप्लीट सरफेस पे जो चार्ज आपका कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूट है इसके कारण इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमने छोटे से पार्ट के कारण फोर्स की वैल्यू निकाली है उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जैसा आपको स्क्रीन पर मैंने दिखाया हुआ है कि हमने इंटीग्रेट करके वैल्यू निकाली हुई है। दैट विल बी q0/4πε0 सिग्मा ds/r²। नाउ दोस्तों अब हमको वैल्यू कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो जो प्रोसेस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम इस फोर्स में अगर हम इस टेस्ट चार्ज का डिवाइड कर दें तो हमको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मतलब इस सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस Q0 चार्ज पर इस स्मॉल टेस्ट चार्ज पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा ds/r²। नाउ दोस्तों नेक्स्ट इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो एट एनी पॉइंट ऑन अ गिवन line, at any point on a given line, the line charge density or line charge distribution is known as charge per unit length and it is shown by the lambda or it is denoted by the lambda. That means अगर किसी भी पॉइंट पर किसी गिवन लाइन के कारण हमको
तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम ये मानते हैं कि हमने क्या किया कि अपने कंप्लीट चार्ज को किसी एक लीनियर डायमेंशन के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, और इसके लिए हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी को अज्यूम किया है, दैट विल बी चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट कर रहे हैं। एंड फ्रॉम द डायग्राम लैम्डा इज इक्वल्स टू है डी क्यू बाय लैम्डा, यानी कि यहाँ पे डी क्यू बाय डी एल। तो यहाँ पे डी एल जो है वो एक स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। तो जैसा आपको ग्राफ फिगर के अंदर दिख रहा है, ये एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, और इसके कारण हमको सबसे पहले इस क्यू नॉट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसके बाद जब हम फोर्स की वैल्यू इस छोटे से पार्ट के कारण कैलकुलेट कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे फॉर द कंप्लीट या होल लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस क्यू नॉट चार्ज पर लगने वाले फोर्स की वैल्यू। इस छोटे से पार्ट में जो टोटल चार्ज होगा वो होगा डी क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा टी एल। तो इस डी क्यू के कारण लगने वाला फोर्स होगा क्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ऑब्लिक आर स्क्वायर, और कंप्लीट के कारण हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो दैट विल बी क्यू नॉट ऑब्लिक 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एल बाय आर स्क्वायर। देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन चार्ज इज, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये जो फोर्स हमने कैलकुलेट किया है इसको हम क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि हम रेशियो लेंगे एफ एल और क्यू नॉट का। तो इसका मतलब इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इस क्यू नॉट पे लगने वाला, इस क्यू नॉट पे जनरेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी एल बाय आर स्क्वायर। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप मेरे नीचे दिए गए चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन डाल सकते हैं।